तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल 2023 की पूर्णिमा पर बन रहा है बेहद ही अत्यंत दुर्लभ संयोग और जरूर करनी चाहिए ये कार्य पौष पूर्णिमा पर। तो चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के पूर्णिमा तिथि के दिन पौष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत नए साल में 6 जनवरी 2023 के लिए रखा जाएगा। इस दिन चंद्र देव की उपासना के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सभी कष्ट एवं दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों को यश वैभव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, शुभ योग एवं पूजा विधि एवं महत्व क्या है और इस दिन आप कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि पौष पूर्णिमा 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है। तो ज्योति पंचांग के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी प्रातः 2:14 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 7 जनवरी को सुबह 4:37 पर होगा। चंद्रोदय तिथि के अनुसार यह व्रत 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:33 से दोपहर 12:15 तक होगा। इस दिन चंद्र देव की पूजा का भी विधान है, इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 4:32 पर होगा। 6 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा के दिन 3 अत्यंत बेहद ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन पूजा पाठ करने से भक्तों को भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन ब्रह्मा, इंद्र और सर्वथा सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। मान्यता है कि इस दिन योग में पूजा पाठ का दोगुना फल प्राप्त होता है और वो 3 दुर्लभ योगों में से पहला योग है इंद्र योग। 6 जनवरी 2023 को सुबह 8:11 से लेकर 7 जनवरी 2023 को सुबह 8:55 तक इंद्र योग रहेगा। दूसरा योग है ब्रह्मा योग। 5 जनवरी 2023 को सुबह 7:34 से लेकर 6 जनवरी 2023 को सुबह 8:11 तक रहेगा ब्रह्म योग। और तीसरा योग है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग 6 जनवरी सुबह 12:14 से लेकर 7 जनवरी सुबह 6:38 तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पौष पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। तो पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गंध, पुष्प, धूप, दीप, पंचामृत, फल एवं मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान सत्यनारायण की कथा का विधिवत पाठ करें। संध्या काल में चंद्र देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कच्चे दूध में चीनी व चावल मिलाकर अर्पित करें और रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा करें। तो दोस्तों चलिए, अब हम आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा पर कौन से वो 10 विशेष उपाय हैं जो आपको जरूर ही करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति पौष के महीने में नियमित सूर्य देव की उपासना करे, वह व्यक्ति वर्ष भर स्वस्थ रहता है तथा संपन्नतापूर्ण जीवन जीता है। इतना ही नहीं, अगर विशेष तौर पर पूर्णिमा के दिन सूर्य आराधना की जाए तो भाग्य सूर्य की भांति चमकता है। उनमें से पहला उपाय है पौष पूर्णिमा के दिन स्नान के पश्चात भगवान सूर्य देव और चंद्र देव को अर्घ देने और दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। दूसरा उपाय है पौष पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके नारंगी और हल्के रंग के वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना चाहिए। और तीसरा उपाय है पूर्णिमा के दिन चावल का दान शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि चावल का संबंध चंद्रमा से होने के कारण इस दिन चावल का दान अवश्य ही करना चाहिए। और चौथा उपाय है पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर तथा कुश हाथ में लेकर स्नान करने और प्रीत तर्पण करने से प्रीत प्रसन्न होते हैं। और पांचवा उपाय है सुबह स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में जल भरकर और उसे अपने दोनों हाथों की हथेलियों में रखकर 27 बार ऊंचे स्वर में ओम मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात इस जल को अपने घर के सभी स्थानों पर छिड़क देने से जीवन में शुभता आती है।
छठा उपाय है मान्यतानुसार हर पूर्णिमा की तरह ही पौष पूर्णिमा के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः सुबह स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष के सामने कुछ मीठा चढ़ाएं और फिर जल अर्पित करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। सातवां उपाय है पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य देव का मंत्र 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करते हुए सूर्य देव को प्रसन्न करें। आठवां उपाय है अगर पति पत्नी पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। नौवां उपाय है अगर आप आर्थिक समस्या के दौर से गुजर रहे हैं तो पौष पूर्णिमा की रात चंद्रोदय के समय कच्चे दूध में चीनी और चावल डालकर चंद्रदेव को निम्न मंत्र का जप करते हुए अर्घ देने से आपकी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और वो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम श चंद्र से नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः, या ओम एक क्लीम सोमाय नमः, या फिर आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम एम क्लीम सोमाय नमः। 10वां उपाय है पौष पूर्णिमा के दिन भोजपत्र पर लाल चंदन से 3 बार गायत्री मंत्र लिखकर अपने पर्स में रखने से लाभ मिलता है तथा निरंतर धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो दोस्तों आशा है कि हमारे वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। कमेंट बॉक्स में हर शंभू जरूर लिखिएगा।